नमस्ते बच्चों, अपा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो मैं पार्वती नायक, आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो हमने पिछले भाग में यानी कि पाठ तीसरा अनोखा उपाय, तो पिछले अध्याय में क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि किस तरह से जापान के जो लोक कथा है उसके ऊपर आधारित एक कहानी है। तो उसमें एक द्वीप जो है, आइलैंड यानी कि टापू कहा जाते कहते हैं आप लोग, तो उसके बारे में यहाँ कहानी बताया गया है कि टापू जो है या द्वीप के पास, सागर के पास बसे हुए एक मछुआरों के गांव के बारे में बताया गया। और वहां पर रहने वाला एक जो किसान था निक्तो, तो उसने किस तरह से उन मछुआरों की जान बचाने के लिए अपने फसलों को बर्बाद कर दिया या आग लगा दी। तो पिछले अध्याय में आप लोगों ने पाठ का सारांश सुना कि एक हांसू द्वीप है, तो वहां पर एक मछुआरों की बस्ती है जो कि वो छोटा सा गांव है और समुद्र के पास है। और उससे ही दूर पर एक घाटी है या एक पहाड़ है, उसके ऊपर निक्तो नाम का एक किसान रहता है। तो उसने भी बहुत सारे खेत थे, उसके भी बहुत सारे खेत थे, बाग थे, चेरी के बाग किया रखा था उस किसान ने। मगर यहाँ पर जो बताया गया है कि जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर रहने के कारण जो समुद्र के पास जो रहने वाले लोग थे उन पर क्या मुसीबत आ गई, और उस मुसीबत का हल निक्तो ने किस तरह से सोचा। तो हम पाठ के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। तो वे जब तक पहाड़ी पर निक्तो के खेतों तक पहुंचे, तब तक निक्तो की सारी फसल जल चुकी थी। तो मैंने बताया था कि पिछले भाग में किस तरह से गांव और निक्तो खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, और मछुआरों का काम क्या था, सुबह उठकर समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ना। तो उसी तरह से उनका रोजाना चल रहा था, रोजगार चल रहा था। पर एक दिन क्या होता है कि निक्तो ने देखा अपने पहाड़ के ऊपर से कि समुद्र में बहुत सारी लहरें गांव की तरफ बढ़ रही है, जो कि सुनामी की लहरें है, और वो आकर गांव को बहा ले जाएगी या गांव को तहस नहस कर देगी, नष्ट कर देगी। तो निक्तो ने क्या कहा, वो जाकर अपने पहाड़ के ऊपर से ही मछुआरों को चिल्लाने लगा कि वहां से आप लोग मेरे खेतों की तरफ आ जाओ। मगर किसी को भी निक्तो की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो सभी लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए, अपनी तरफ आने के लिए निक्तो ने क्या किया, अपने धान के जो खेत पक कर खड़े हुए थे या पक गए थे, बेचने के लिए तैयार हो गए थे, तो वैसे धान के पके हुए खेत को क्या किया, उसने आग लगा दी या जला दिया। तो इस उपाय से क्या होता है, इस उपाय के कारण ये हुआ कि सब जो गांव में लोग मछुआरे जो थे उनका ध्यान क्या हुआ, निक्तो की तरफ आ गया और इधर देखने लगे, निक्तो की तरफ देखने लगे। देखकर उन्होंने सोचा कि निक्तो बाबा के खेतों में आग लगा है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, निक्तो की मदद करने के लिए चले। मगर निक्तो ने फिर नीचे की पहाड़ी पर आकर क्या कहा, अपने बच्चों को भी अपने साथ लेते आओ। इससे क्या होता है, वो ऊपर चले गए तो बच्चे ना पानी में फंस जाए, इसलिए सभी लोग मेरी पहाड़ी के ऊपर आ जाओगे तो आपके जान बच जाएगी होकर उन्होंने एक अच्छे से उपाय सोचा, एक अनोखा उपाय सोचा। मगर इसमें जो निक्तो का जो फसल था पूरा तो बर्बाद ही हो गया, मगर इतने सारे गांव में जो बसे थे लोग, है ना, बसे थे, सभी लोगों की जान बच गई। तो वे जब तक पहाड़ी पर निक्तो के खेतों तक पहुंचे, तब तक निक्तो की सारी फसल जल चुकी थी। मछुआरे सोच रहे थे कि थोड़ा
पहले पहुंचते तो शायद नित्तों की सहायता कर पाते। तो इस तरह से क्या होता है कि सभी मछुआरे क्या किया, नित्तों के फसल की तरफ या जल रही थी फसल उसकी तरफ पहाड़ के ऊपर भाग कर आ जाते, मगर आते आते देर हो जाती है और उतने में सभी जो फसल थी धान की जो फसल पक गए थे, धान की जो कटाई होने वाली थी वो फसल सभी क्या हो गई, यहाँ बर्बाद हो गई। इस तरह से सभी लोगों ने तो भागकर आ गए, नित्तों के पहाड़ के ऊपर आ गए, मगर वहां क्या सोचते हैं कि सभी आकर हम लोगों को अभी थोड़ी देर हो गई, इसलिए सभी जो धान की खेती थी जल कर राख हो गए और इसे हम लोग बचा ना सके या नित्तों की मदद नहीं कर पाए अभी। तो इस तरह से सभी मछुआरे सोचते हैं। तो वहां आकर सभी लोगों ने इस तरह से सोचा और कुछ की नजर नीचे घरों की ओर मुड़ी, यह क्या, वहां तो बस्ती का नामो निशान मिट चुका था। देखो सभी लोगों ने क्या सोच रहे थे, सभी लोग क्या सोच रहे थे कि नित्तों की मदद करने के लिए हम लोग आ गए हैं और नित्तों ने उसकी मदद के लिए उनको बुलाया है, मगर यहाँ क्या हुआ, यहाँ उल्टा हुआ था, यानी कि अलग ही था। वहां का जो मसला था, वहां की जो परेशानी थी, वहां की जो बात थी उनको पता ही नहीं थी कि किस तरह से नित्तों ने अपने और बुलाकर उनकी ही सहायता की है, उनकी ही मदद की है, इस तरह से उनको पता ही नहीं था। तो ऊपर आकर पहाड़ की तरफ देखते कि सारा जो धान की खेती थी, सारी जो धान की खेती थी वो सब जल चुकी है। और उतने में कुछ लोगों की नजर कहाँ पड़ी, अपने घर तरफ, नीचे की तरफ उन्होंने देखा कि उनके घर की तरफ देखते तो वहां कुछ भी नहीं है, उनके घर एक भी घर नहीं दिखाई दे रहे, सभी क्या हो गए, वहां पानी में बहकर चले गए हैं। तो सोचो बच्चों की जान ही नहीं रहेगी तो क्या होता है ना, जान बच जाए तो हम लोग बाद में घर बना सकते, मगर जान चली गई तो हम लोग उसे ला सकते हैं क्या, नहीं। तो इसलिए नित्तों ने इस अनोखे उपाय से उन सारे मछुआरों को अपनी तरफ बुला लिया। मगर थोड़े मछुआरों ने ऊपर आकर नीचे देखते हैं तो क्या हुआ, सभी उनके घर जो थे पानी में सुनामी के जो लहरें थी, समुद्र की जो लहरें थी, वो आकर सभी के जो घर थे उसे बहा कर ले गई थी। तो उसके बाद वहां तो बस्ती का नामो निशान ही नहीं है, जो पहले गांव कहलाता था, है ना, पहले जो वहाँ गांव था, अभी क्या दिखाई दे रहा है, कोई भी एक भी बस्ती ही नहीं है वहां। तो सभी ने सोचा कि ये क्या हुआ, सभी सोच में पड़े हुए हैं और घबरा चुके हैं कि हमारे घर कहाँ चले गए। उनको पता ही नहीं थे कि सुनामी की लहरें आ रही है और इसलिए हम लोगों को नित्तों ने ऊपर की पहाड़ी की तरफ बुलाया था। तो नीचे देखते तो उनके घर सभी बर्बाद हो चुके थे, सुनामी की लहरें क्या कर चुकी थी, गांव को नष्ट कर चुकी थी। उसके बाद अब मछुआरों की समझ में आया कि नित्तों ने अपनी फसल क्यों जलाई और क्यों उन्हें कहा कि बच्चों को भी साथ ले आओ। तो अब उनके समझ में पूरी बात आ गई, अभी पूरा जो कहानी थी या पूरी जो बात थी उनके समझ में आ गई और उन्होंने सोचा कि नित्तों ने हम लोगों को ऊपर की तरफ क्यों बुलाया या ऊपर आने का मशवरा, यानी कि जो ऊपर आने की बात जो थी क्यों कही थी, है ना। तो सभी ने सोचा कि नित्तों ने हमारी जान बचाने के लिए अपने खेतों को आग लगा दी और अपने साथ ही बच्चों को लाने का सुझाव दिया, है ना। तो उसके बाद अगर नित्तों यह न करते तो कोई भी जीवित न बचता। सबको पता था कि सुनामी जैसी संकट से लड़ने की शक्ति किसी में नहीं होती। देखो सुनामी की जो लहरें है पूरे गांव को क्या, एक शहर को पूरा नष्ट कर देती है, इतनी बड़ी बड़ी लहरें रहती है। और समुद्र में जो पानी होता है, विशाल का जो पानी है, उससे हम लोग बच नहीं सकते। वो आया या सुनामी की लहरें आ गई तो पूरे गांव को, शहर को नष्ट कर तबाह कर देती है। और उससे लड़ने की हमारे अंदर ताकत है क्या, हमारे अंदर शक्ति है, नहीं है, क्योंकि वो जो लहरें है, जो तूफान है, उससे लड़ने की मनुष्य में ताकत नहीं होती।
और उससे हम लोगों को बचाना या वो पानी में ही रहकर हम लोगों को बचाने जाए, ये भी नामुमकिन है, क्योंकि लहरें इतनी तेजी से आती है कि उसके साथ सब कुछ बहाकर लेकर चली जाती है। शक्ति यानी क्या? शक्ति यानी कि ताकत, या उसका हम लोग सामना ना करें, या किसी चीज का हम लोग हिम्मत ना कर सके। शक्ति का मतलब होता है ताकत, मगर यहाँ सुनामी के बारे में बताया गया है, इसलिए शक्ति यानी कि शक्ति जो सुनामी को कहा गया है यहाँ, उसकी ताकत को कहा गया है शक्ति यानी कि हिम्मत। हमारे अंदर सुनामी की लहरें को रोक पाने की जो हिम्मत है हमारे अंदर नहीं होती, क्योंकि वो बहुत विशालकाय रूप से आती है और पूरा समुद्र की जो लहरें है, पानी जो है इतनी बहा कर लाती है कि पूरा गांव को ही बर्बाद कर चली जाती है। तो गांव के मुखिया ने निक्तो के पैर पकड़ लिए, कहा, दादा आपने अपनी खेती जलाकर हमें बचा लिया, इतना बड़ा उपकार किया हम सब पर। देखो, यहाँ के जो गांव के जो मुखिया थे, उन्होंने क्या किया? निक्तो के पैर पकड़ लिए, उनको शुक्रिया अदा कर रहे, उनको जो थैंकफुल हो रहे, यानी कि उनको बोल रहे कि आपकी जो मदद है, आपकी मदद से ही हम लोगों की जान बची, आपकी वजह से ही हम सारे गांव वालों की जान बच गई, और आपका इतना सारा नुकसान भी हो गया, फिर भी आपने क्या सोचा? हमारे बारे में सोचा, हम लोगों के बारे में सोचा, हम गांव वालों के बारे में सोचा। कोई सोचता है क्या? ऐसा कोई नहीं सोचता। ज्यादातर तो लोग अपने ही फायदे के बारे में सोचते हैं, हमारा घाटा करके दूसरों की जान बचाना या हमारा नुकसान करके दूसरों की जान बचाना ऐसे बहुत कम लोग करते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं दूसरों की मदद के लिए आगे आने वाले, या हमारा नुकसान हो जाए मगर दूसरों की मदद करने की जो मन में ठानते या मानते हैं कि हम लोगों को किसी भी हालत में लोगों की मदद करनी है, वैसे लोग बहुत अच्छे और मन के बहुत सच्चे होते हैं, दिल से बहुत अच्छे होते हैं। तो निक्तो के साथ आया, बहुत अच्छा इंसान था, सभी के बारे में सोचता था, मगर उसने अपने खेतों को जला दिया, मगर उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि अपने खेत चले जाए या जल जाए, मगर लोगों की जान बचनी चाहिए, सभी बच्चों की जान बचनी चाहिए। सभी को, महिलाओं को भी कहा कि उन्होंने अपने बच्चों को लेकर आया है। तो अब सभी के दिमाग में यही चल रहा था कि निक्तो ने किस तरह से उसकी फसल जलाकर हमारी मदद की। इसलिए गांव के जो सरपंच, जो मुखिया थे, है ना, तो उन्होंने निक्तो के पैर पकड़े और उनको शुक्रिया अदा किया उनका, कि आपकी वजह से ही हम लोग, आभार है आपकी, बहुत आभार है, तो आपकी वजह से ही हमारी जान बची। इतना बड़ा उपकार किया हम सब पर। उपकार का मतलब क्या है? उपकार यानी कि किसी की मदद करना, है ना किसी का भला करना। उपकार मतलब किसी का भला करना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। हम लोग किसी भी मुसीबत में हो या हमारे भी कुछ जो खेत उसने नष्ट कर दिया, जला दिया, अपने फायदे के बारे में उसने जरा भी नहीं सोची, है ना, और लोगों के बारे में उसने पहला अपना कर्तव्य क्या समझा उसने? लोगों की जान बचाए। फसल क्या है? कभी भी हम लोग उगा सकते हैं, मगर जान बहुत कीमती चीज है, या कीमत उसकी हम लोग चुका नहीं सकते। लोगों की जान एक ही बार बचा सकते हैं, या बार बार मर गए कोई तो उसे हम लोग और जीवित कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इस तरह से फसल तो और एक बार उग जाएगी, हम लोग खेतों में बीज डाल दे तो वो उग जाएगी, या फसल हम लोग और एक बार उगा लेंगे, मगर किसी की जान चली जाए तो उसे हम लोग ला नहीं सकते। यह सोचकर उसने क्या किया? अपने खेतों को आग लगा दिया। तो वहां के जो मुखिया थे उन्होंने क्या किया? निक्तो के पैर पकड़े, उनका धन्यवाद किया कि आपकी वजह से हम लोगों की जान बची। तो यह उपकार हम लोग कैसे चुकाए? आपका जो उपकार है, जो आपने हम पर बहुत अच्छा कार्य करने का, यानी कि आपकी वजह से जो इस तरह से
हमारे पर जो एहसान है हम लोग कैसे चुका सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने नित्तों के पैर पकड़कर आभार प्रकट किए। उपकार का मतलब होता है, उपकार का मतलब है भला करना। उपकार, उपकार यानी कि भला करना, भला करना। तो नित्तों की तो इतनी उम्र हो चुकी थी, बूढ़े हो गए थे, फिर भी उन्होंने इतने हिम्मत से काम ली और सब गांव वालों की जान बचा ली और सब ने उनका धन्यवाद किया। हम सदा आपके आभारी रहेंगे। आभारी का मतलब बोलते ना ग्रेटफुल, ग्रेटफुल। तो एक सानंद यानी कि हम सभी आपका आभार कभी नहीं भूलेंगे। एक सा नमन, एक सा नमन यानी कि ग्रेटफुल। तो यहाँ सभी गांव वालों ने भी उनका शुक्रिया अदा किया, उनको धन्यवाद की और सरपंच ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। निक्तो ने कहा, मेरे बच्चों, खेती का क्या है, तुम सब बच गए। खेती तो मैं फिर कर लूंगा, पर तुम लोग न रहते तो मैं अकेला कैसे रहता। तो निक्तो ने क्या कहा, देखो कितनी अच्छी बात कही है। अकेले इंसान जी ही नहीं सकता है ना। हमारे आसपास के सभी लोग, हमारे फ्रेंड्स, नेबर, सभी जो पड़ोसी होते हैं, सभी चाहिए हम लोगों को। अकेले तो ही जंगल में जैसे रहते हैं ना प्राणी पक्षी सभी मिलकर, मगर हम लोग भी अकेले नहीं रह सकते। सभी लोगों के साथ रहना चाहिए, सभी लोगों को हमसे उनको मदद होनी चाहिए या उनसे हम लोगों को मदद चाहिए। तो इसलिए समाज में जब रहते हैं, लोगों के गांव में रहना है या शहर में रहना है, तो एक दूसरे के प्रति हम लोगों को आभार प्रकट करना चाहिए, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, किसी भी काम में उनका साथ देना चाहिए, है ना। उनके परेशानी के वक्त में उनके साथ रहना चाहिए। इस तरह से रहने से क्या होता है, एक दूसरे की मदद भी हो जाती है और इंसान अकेला नहीं रह पाता। तो यहाँ की निक्तो ने क्या कहा, मेरे बच्चों, खेती का क्या है। उन्होंने सच ही कहा, मेरे बच्चों, खेती का क्या है, खेती तो मैं फिर उगा लूंगा, मगर तुम सब बच गई ना, तो आज सबकी जान बच गई ना, यही बहुत बड़ी बात है। खेती तो मैं फिर कर लूंगा, पर तुम लोग ना रहते तो मैं अकेला कैसे रह पाता। तो उन्होंने कहा कि आप लोग नहीं रहते तो मैं कैसे रह पाता, आप लोग हो तो मैं भी हूँ, हम लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ना। उसके बाद निक्तो ने इस तरह से उनको कहा। गांव वालों ने मिलकर निक्तो के खेतों में फिर से बुआई की। बुआई का मतलब क्या है, बुआई, बुआई मतलब क्या, बुआई का मतलब पता है आपको, बुआई यानी कि खेतों में जो बीज डालते हैं ना, बीज बोना। क्या, बीज, बीज बोना। बुआई का मतलब है बीज बोना। बीज बोना, बुआई का मतलब है बीज बोना। तो खेतों में जब अनाज को जाकर या बीज को डालते हैं, तब उसके बाद छोटे छोटे उसमें से अंकुर फूटते हैं, है ना। उसके बाद क्या होती है, फसल तैयार होती है, बड़ी होती है, पौधा होता है, उसके बाद ये होता है, वृक्ष होता है। तो उसके बाद क्या होते हैं, उसके ऊपर बीज लगते हैं, दाने आते हैं। तो इस तरह से फसल की बुआई करते हैं। बुआई मतलब बीज बोना। तो बीज ले जाकर खेतों में जरा सा ऐसा क्या करते हैं, मिट्टी निकाल कर उसमें जो बीज बोते हैं उसे बुआई कहते हैं।
तो गांव वालों ने क्या कहा, गांव वालों ने मिलकर निक्तो के खेतों में फिर से बुआई की। सभी लोगों ने क्या किया, उनके खेतों में बीज डाले। कुछ महीनों बाद जब खेतों में हरियाली आ गई तब वे सब बहुत खुश हो गए। अब निक्तो नहीं रहे, पर मछुआरों की बस्ती में निक्तो की बड़ी मूर्ति बनाई गई है। मूर्ति के नीचे लिखा है, निक्तो दादा जिन्होंने हमें सुनामी से बचाया। देखो, सभी ने क्या किया, फसल जलने के बाद उनकी फसल भी तो उनकी फसल की तो भी भरपाई करनी चाहिए ना, तो फसल हमारे वजह से जल गई है। तो सभी गांव वालों ने मिलकर क्या किया, निक्तो बाबा के खेतों में बीज बोना शुरू किया और कुछ ही महीनों में फिर फसल तैयार हो गई। और उसके बाद उन फसलों को निक्तो दादा ने बहुत खुशी से उसकी कटाई भी की। और उसके बाद निक्तो दादा की मृत्यु हो जाती है। उनके जो गांव में थे, बहुत उम्र हो गई थी उनकी जो खेतों में सब ये सब काम करने के बाद कुछ दिनों बाद क्या होता है, सभी गांव वालों ने उनके खेतों में बीज डाले और फसल उगी। उसके बाद धान की कटाई हुई और सब लोगों ने उनकी मदद भी की। मगर कुछ दिनों बाद क्या हुआ, निक्तो दादा की मृत्यु हो गई। मगर सभी मछुआरों ने क्या किया, उनके जो बस्ती थी, मछुआरों की जो बस्ती थी हांसुदीप के पास, उस बस्ती में निक्तो दादा की जो मूर्ति बनाई और उसके नीचे लिखा कि यही है निक्तो दादा और जिन्होंने हमारी सुनामी से जान बचाई। तो जो मूर्ति बनाकर खड़ा किया और उसके नीचे क्या लिखा उन्होंने कि उनको याद रहे, आगे आने वाली पीढ़ी को भी याद रहे कि ऐसे भी लोग होते हैं ना। आजकल हम लोग देखते हैं कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने क्या किया, तो आजकल हम लोग उनकी फोटोज देखते हैं, उनके बारे में बायोग्राफी पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो ही हम लोगों को पता चलता है ना। तो उसी तरह से ये हांसुदीप के पास जो मछुआरों की बस्ती थी, वहां उन्होंने निक्तो दादा की एक मूर्ति बनवाई और उसके नीचे उन्होंने लिखा कि निक्तो दादा और इन्होंने ही हमारी जान बचाई थी बोलकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो यहाँ पर ही यह तीसरा पाठ अनोखा उपाय खत्म होता है। तो कुछ बच्चों में आपको कहना चाहूंगी कि जो आप लिख रहे हैं हिंदी टेक्स्ट बुक में पेन से लिखना चाहिए या पेंसिल से लिखना चाहिए ऐसा बोल रहे हैं, तो पेंसिल से ही लिखिए। वर्क बुक में पेंसिल से ही लिखना है, इस तरह से इस जगह पर जो दिखाई दे रहा है, तो ये सब जो आप लोगों को फिल करना रहता है वो सब पेंसिल से ही लिखना है वर्क बुक में। क्लास वर्क में क्या करना है, पेन से लिखना है और अच्छे से लिखो, अक्षरों को देखो। जब हम लोग पीडीएफ भेजते हैं वो भी अच्छे से पढ़कर देखकर लिखो, कुछ गलतियां मत करो। और जो ये जरा सोचिए जो दिखाया गया है यहाँ जो क्वेश्चन, ये क्या है आप लोगों को थिंक करना है। जब लेसन आप लोग मैं जब बता रही थी आप लोग सुने होंगे, तो आप ये लेसन के बारे में क्या पता चला, इस लेसन के बारे में आपको क्या पता चलता है कि अपना नुकसान हो जाए मगर लोगों की मदद के लिए तैयार होना चाहिए, है ना। तो इसी तरह से इसमें निक्तो यदि बस्ती वालों को सावधान नहीं करता तो क्या होता। तो आपको इस लेसन से, इस पाठ से आपको क्या समझ में आता है, उस तरह से आपको सोचकर क्लास वर्क में लिखना है, यहाँ पर नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर लाइन्स नहीं दिए गए। तो इतना ही कहना था, धन्यवाद। नमस्कार।